ओम ओम नहीं ते शत्रम नासहो ना मन्युम वयस्य नामी पत्यंत आपुः नेमा आपो अनिमिषम चरन्तीर्न ये वातस्य प्रमिनन्ति अभवम। और न तुम्हारे साम्राज्य को, न बल को, न क्रोध को ये उड़ते हुए पक्षी प्राप्त कर सके, ना ये जल अप्सराएं सत्कर आप्तजन अपलक गतिशील, ना जो वायु के वेग हैं अतिक्रमण करते हैं। यह ऋग्वेद के 24वें सूक्त का 6वां मंत्र लिया गया है। ये सब चीजें तभी काम आएंगी जो आपके कर्म सही है। कर्म सही है तो फिर आपका रक्षा कवच, आपका भोग चक्र, ये सारे कंसेप्ट उसके बाद ही आएंगे, क्योंकि ये सब कंसेप्ट आते कहां से हैं? ये सारी चीजें आपके कर्मों के माध्यम से ही आती हैं। जब आपके कर्म होते हैं, कर्म के माध्यम से ही आपका भोग चक्र बनता है, मतलब आप जो क्या प्राप्त करेंगे वो चीजें बनती है, रक्षा कवच बनता है, सब कुछ बनता है। तो यहाँ पे इसी बारे में बात की जा रही है कि ऐसे इंसान को जो कि वेद पे आचरण करता है, ईश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलता है, वो ये सब चीजें प्राप्त कर सकता है। ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना से अर्जित उत्थान की अद्भुत विशेषता है, किंतु इस हेतु व्यक्ति प्रयास नहीं करता। व्यक्ति सत्कर्म करने में वर्तमान समय में कोई रुचि नहीं लेता। पॉइंट यही है। पॉइंट ये है कि ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो आपके कर्म प्रधान है। कर्म पे डिपेंड करती है सारी चीजें, आपकी रक्षा सुरक्षा जो भी चीजें हैं आपकी, आपका जो जो भी उत्थान है, वो सब आपके कर्मों पे डिपेंडेंट है। और हम लोग अपने कर्मों पे हमारी कोई रुचि नहीं है। हमको मतलब नहीं कि हमारे कर्म क्या है, उस पर हम ध्यान देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस चीजें शॉर्टकट से कुछ तो तरीके से हमें प्राप्त हो जाए। कर्म तो ठीक है, बाद में कर लेंगे या देख लेंगे, कर्म तो हम प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग सोचते ये है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग में, मन में, हमारा एक्चुअल में मन में कंट्रोल नहीं। मन में कंट्रोल इसलिए नहीं कि मन में कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि शायद हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है, हम बोलते हैं हमने ये काम कर लिया, ये कर्म कर लिया। आपकी आत्मा आपको बोलेगा कि आप एक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक झिझक सी आएगी जब आप कोई ऐसा काम करोगे जो कि शायद वो सही नहीं है, क्योंकि आत्मा एकदम पवित्र होती है। ईश्वर का जो अंश है वो आपकी आत्मा ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपकी आत्मा है वो ईश्वर के द्वारा आपको प्राप्ति दी गई है। आपने ईश्वर से प्राप्त किया तो उसमें कहीं भी कोई भी चीज, कोई भी कालीमा, कोई भी मतलब ग्रे शेडेड नहीं है वो, मतलब कहीं पे भी गलत नहीं है, वो हमेशा सही ही डायरेक्शन में बताएगी। आप कर्म आपके हमेशा, अगर आप आत्मा को समझेंगे तो आपके कर्म आपका हमेशा सही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारा जो मन है वो है सबसे चंचल, और इस चंचल मन को क्या होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम जो भी कर्म करते हैं, तो कर्म हमारे जो होते हैं, वो कर्म को हम जस्टिफाई कर देते हैं कि यार ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये है। तो अगर हम वेद को पढ़ेंगे, वेद में काफी मंत्रों में इस बारे में बहुत डिटेल में बताया गया कि आपका शरीर, मन में आत्मा के बारे में बात की गई। तो वेद में जो आपका 6वां सूक्त है, 6वां सूक्त का शायद दूसरा तीसरा शुरू के जो मंत्र है, उसमें ये बात की गई है। वो जो मंत्र है वो ये बोलते हैं कि आपका जो शरीर है वो है रथ, शरीर आपका रथ है, आत्मा जो है वो है आपकी रथी। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, और जो ये लगाम जो है ये है मन। तो प्रॉब्लम क्या है, आप अपने शरीर को, आप अपनी आत्मा को तो कंट्रोल कर सकते हो, आत्मा वैसे भी सही है। शरीर पे आप कंट्रोल कर लिए, मतलब आपकी इंद्रियों पे आपने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन जो मन है, जो 11वीं इंद्रिय है, ये है लगाम। और इस लगाम पे अगर आपने सही से कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका शरीर, आत्मा, ये सब कुछ, क्योंकि आपकी लगाम से ही पूरा रथ चल रहा है। अगर आपने लगाम, आपकी कुछ भी गलत सलत हुई तो आपका रथ कभी पलट सकता है। तो प्रॉब्लम यही है, मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और मन पे कंट्रोल ना होने के कारण हमारे कर्मों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो भी हम बात करें वेद में, ये तो मेरा खुद का भी एक वो है कि वेद की कोई भी हम मंत्र को उठाएं और उस पर थोड़ा विश्लेषण करें, ध्यान अवलोकन करें, तो हम अल्टीमेटली घूम फिर के आएंगे इंद्रियों पे। बात इंद्रियों पे आके समाप्त हो जाती है, क्योंकि अगर इंद्रियों पे आपका कंट्रोल है तो ये सब चीजें आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि
व्यक्ति सत्कर्म करने में वर्तमान समय में कोई रुचि नहीं लेता। वह वर्तमान व्यवस्था पर इतना अधिक निर्भर हो गया है कि अनेकों परेशानियों, कष्टों, अन्याय और अत्याचार के उपरांत भी उसी पर भरोसा करता है। प्रॉब्लम ये है, आज का जो समाज है, ये जो समाज है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम तो समाज खुद ही झेल रहा है। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम इन समाज में रहते हुए ही, इसी समाज के द्वारा हम अपने आप को सुख प्राप्त कर लें। इसी समाज में रहते हुए हम अपनी सारी परेशानियों, कष्टों, अन्याय, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इनसे हम छुटकारा प्राप्त कर लें। तो ये पॉसिबल तो नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आप किसी से एक्सपेक्टेशन करोगे किसी चीज की। मैं अगर उम्मीद करूंगा कि सरकार मेरे लिए, या कानून मेरे लिए, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके द्वारा मैं सही साबित हो जाऊं, तो आइडियली तो ये सही केस नहीं है, आपको तो इनसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आप जानेंगे, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकती है ये बात, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पैसा है, पैसे के माध्यम से बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर ली जाती है। कहीं ना कहीं आप बोलोगे, भले हमारा पूरा विश्वास हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे न्यायालय वगैरह, उन पर बहुत ज्यादा विश्वास है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं इनमें ट्वीक किया जाता है। ट्वीक किया जाता है मतलब क्या? इन पैसों के माध्यम से आप इसमें कुछ ना कुछ, जो गरीब है उसे शायद न्याय ना मिल पाए, या जो अमीर है वो शायद इस कानून से कहीं ना कहीं से तरीके से बच जाता है। तो ये परेशानी है। क्यों परेशानी है? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा समाज है, वो, आप सोचोगे कि वो समाज जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि समाज भी वेद पे आश्रय नहीं कर रहा है ना। समाज के जो लोग हैं, हमारा जो शासन हो रहा है, जो हमारा संविधान है, वो वेद थोड़ी है। मतलब जो हम इस समय अपने भारत में चला रहे हैं, जो संविधान है, उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन जो वेद, जो अल्टीमेटली जो विश्व का संविधान है, हम लोग क्या होता है, हमारी जो सोच है वो संकीर्ण हो गई है सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर राष्ट्र पे, एक जगह पे। वेद की जो बात है, वेद संविधान देता है पूरे के पूरे विश्व का। तो अगर हम वो सारी चीजें जो हमारे विश्व के संविधान में बोली गई है, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने जो करंट संविधान है उसमें कोई बात करें, उसमें कोई बात नहीं, उस पर हम कुछ जाना चाहिए नहीं। वेद के संविधान की बात है मानवता की बात। वेद का जो संविधान है वो मानवता बताता है। आप अपने इस संविधान के माध्यम से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा कानून क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, वो आप इस समय रिसेंटली देख रहे होंगे, आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आएंगी कि अभी ये कोलकाता का केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई ये बलात्कार और ये सब परेशानियां, ये सब चीजें समाज में इस समय बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई। तो इन परेशानियों से कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इन सब से कैसे आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त करने के लिए पॉइंट यही है कि लोगों की जो मानवता है उसको ही जगाया जाए पहले। कि जो कर रहे हैं वो मानव थोड़ी है। क्योंकि वो तो आज की डेट में वही सतयुग के काल के राक्षस जो ये सब कृत्य कर रहे हैं। तो उनकी मानवता जगाने के लिए हमें वेद की आवश्यकता है। ये वेद आपको सिखाता है कि मानवता क्या होती है। बात वही आ गई, अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इन चीजों पे ऐसे कोई भी कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि आप कभी भी गलत काम करने की कोशिश करेंगे, आपकी इंद्रियां आपको रोकेंगी, सबसे पहले आपकी आत्मा रोकेगी आपको। तो हमें अंदर जाके, अपने शरीर पे जाके, अपनी आत्मा को समझ के, अपने मन को कंट्रोल करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि आप हमेशा उत्थान की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि क्या करने से सही है, क्या करने से गलत है। यही हमें वेद सिखाता है, वही हमें यही बताता है। वर्तमान भ्रष्टाचार पूर्ण आर्थिक प्रगति ही उसका लक्ष्य बनकर रह गई है। वर्तमान भ्रष्टाचार पूर्ण आर्थिक प्रगति ही उसका लक्ष्य बनकर रह गई है। इस कारण व्यक्ति न लौकिक धन संपत्ति और उत्थान प्राप्त कर पा रहा है। वैदिक व्यवस्था को अक्षरशः अपनाने जाने की आवश्यकता है। तो पॉइंट वही है, अल्टीमेटली हम बात वही कर रहे हैं कि आप अगर इस समाज के माध्यम से यहाँ पे बैठे बैठे आप सोच रहे हैं कि आप लौकिक धन संपत्ति प्राप्त कर लेंगे और पारलौकिक उत्थान भी प्राप्त कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिना वैदिक व्यवस्था को अपनाए जाने के अलावा, अगर आप वैदिक व्यवस्था को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सही डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। और जो ये बात की जा रही है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर मंत्र में कि आपके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आज की डेट में ये है, हम जिस घर में भी बैठे हुए हैं, सरकार यहाँ पे भी, अगर हम यहाँ पे गलत जगह पे बैठे हैं, सरकारी जमीन में बैठे हुए हैं, उसका टैक्स नहीं देते, हम पे अलॉटेड नहीं है, तो ये अतिक्रमण वाली जगह है। तो सरकार
सरकार आएगी अपना बुलडोजर लेके, वो उस घर को गिरा देगी। लेकिन अगर इंसान है, एक इंसान है जो कि वेद पे आचरण कर रहा है, वेद के माध्यम से खुद भी श्रेष्ठ बन रहा है और समाज को श्रेष्ठ बनने की तरफ जा रहा है, तो कोई भी एक्सटर्नल कैटलिस्ट, कोई भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी उस इंसान का अतिक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रांग भी है और फिर ईशान भी उसका मेक श्योर करता है, टेक केयर करता है। ये आपने समझने की आवश्यकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर मंत्र का जो जेस्ट है, मतलब इस मंत्र का जो सार है, वो यही बताता है कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए वेद पे आश्रय करके ईश्वर के माध्यम से आप उस पर्टिकुलर सुरक्षा को प्राप्त करें, ना कि आज आपके आसपास में जो लौकिक तरीके से आप हम सिक्योरिटी वगैरह मिल रही है, इनसे आप नहीं बच सकते। कितनी कोशिश कर लें, आपको कहीं ना कहीं ढूंढ के वो परेशानी आपको पकड़ ही लेगी। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है और इसी प्रकार अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है विधान से। और ना तुम्हारे साम्राज्य को, ना बल को, ना क्रोध को ये उड़ते हुए पक्षी प्राप्त कर सके, ना ये जल अप्सराएं सत्कर्म आप्तजन अपलक गतिशील, ना जो वायु के वेग हैं अतिक्रमण करते हैं। ओम ओम नहीं ते शत्रम ना सहो ना मन्युम वयस्य नामी अत्यंत आपु नेमा आपो अनिमिषम चरंतीर्णम ये वातस्य प्रमिनन्ति अभवम। ओम